चलिए, जैसे तैसे करके कम से कम नीतीश सरकार ने अपने 8 दिन तो पूरे कर लिए। नई सरकार की बात कर रहा हूं, लेकिन इन 8 दिनों के भीतर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कुल मिलाकर 34 विधायक नाराज हैं। और इनकी नाराजगी कोई छोटी मोटी बातों को लेकर नहीं है कि वहां सम्मान नहीं मिला, यहां सम्मान नहीं मिला। ये नाराजगी इस कदर है कि अगर मौका मिला तो ये बागी भी हो सकते हैं। 34 विधायकों की नाराजगी इस कदर परेशान कर उठी है बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर और तो और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और आरएलएम को कि हर तरफ इन्हीं के नाम की चर्चा चल रही है। लेकिन फौरी तौर पर काम किया जा रहा है कि कैसे भी करके विधानसभा अध्यक्ष पद पर काबिज हुआ जाए। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, जब 34 विधायक नाराज हो जाएंगे और इस तरह की तादाद बढ़ती चली जाएगी और बगावत हो गई तो सरकार रहेगी तो विधानसभा अध्यक्ष पद मिलेगा ना। ये 202 आंकड़े पर खुश होने वालों, जरा देखिए कैसे 168 पर आकर सिमट गई है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार संकट में है, क्योंकि 168 विधायक अब भी खुश चल रहे हैं अपनी सरकार से। बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए 122, लेकिन 8 दिनों के भीतर 34 विधायकों का नाराज हो जाना यह जाहिर करता है यह सरकार बस चल रही है, कब फिसल जाए पता नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। पहले 12 विधायकों की नाराज होने की खबर आई थी एक साथ, 2 दिन नहीं बीते, मतलब 24 से 48 घंटे नहीं हुए, तब तक और खबर आ गई 11 और विधायक नाराज हो गए। और अब एक और विधायक ने मोर्चा खोला। यह मोर्चा इसलिए खोल रहा है क्योंकि जीत इसी पर सुनिश्चित हुई थी। लेकिन जब वही चीज नहीं मिली तो जनता भी नाराज, कार्यकर्ता भी नाराज, समर्थक भी नाराज, फिर विधायक भी नाराज। कौन है ये 34 विधायक? क्या बीजेपी के हैं? क्या जेडीयू के हैं? क्या एलजेपीआर के हैं? क्या ये विधायक हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के हैं या फिर आरएलएम के? आप कहेंगे हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, आरएलएम और एलजेपीआर तो हो ही नहीं सकते, उनके तो खुद ही 19, 5 और 4 हैं। तो कुल मिलाकर इन सबके ही विधायक हैं। आज वही दिखाने जा रहा हूं। शुरुआत करूंगा आरएलएम से। दरअसल आपको हमने एक दिन पहले दिखाया है, आरएलएम में इस्तीफे गिर गए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन खास बात यह थी कि पार्टी के संगठन के भीतर के थे वो लोग। निश्चिंतता कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की होगी, लेकिन यह भी बात हकीकत है, जब तक पार्टी है तब तक उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों की पूछ भी है। जब पार्टी नहीं रहेगी तो पार्टी के नेताओं ने जो इस्तीफा दिया, अब उसका असर भी दिखने लगा है। और ये लड़ाई अब सिर्फ पार्टी तक नहीं रह गई है, विधायक तक नहीं रह गई है, ये परिवार तक लड़ाई पहुंच रही है। सबसे पहले पढ़िए क्या लिखा है नवभारत टाइम्स। ये जनता के फैसले का अपमान, ये जनता के फैसले का अपमान है, ये कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है जरा देखिए। सासाराम में उठी स्नेहलता के समर्थन में आवाज, क्या नीतीश कैबिनेट में मिलेगी जगह? आगे जाकर क्या नीतीश कैबिनेट में जगह मिल पाएगी, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। हुआ ये कि स्नेहलता कुशवाहा, पहले मैं बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है। नए नवेले बिटवा जो बने हैं ना मंत्री, ना एमएलए ना एमएलसी, जी हां दीपक प्रकाश, उनकी माता जी स्नेहलता कुशवाहा। तो स्नेहलता कुशवाहा उन 4 विधायकों में शामिल है आरएलएम की जो जीते हैं, जिनमें से सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा जीत जाती है। अच्छा, आरएलएम के नेता ये जानते थे कि जहां हर एक छोटी से छोटा दल, बड़े तो नहीं छोटे छोटे दल क्या करते हैं ना, सबसे पहले अपने परिवार को फिट करते हैं राजनीति में। अब आप चिराग पासवान को ही देख लीजिए, आप आरोप लगाते रहिए आरजेडी पे तो लगाते रहिए, सच्चाई है, लगाते रहिए अखिलेश यादव पर, लगाते रहिए राहुल गांधी पर, सब पर लगाइए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, ये चिराग पासवान हो, सब हैं तो वैसे ही। और बीजेपी के अंदर भी ज्यादातर नेता वैसे ही हैं। अश्विनी चौबे तो इसी बात से नाराज हो गए थे कि उनके बेटे को टिकट नहीं मिली। खैर, इस पर नहीं आते, हम आते हैं आरएलएम पर। तो आरएलएम के नेताओं को पता था कि अगर इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं और जीतती हैं और मंत्री पद अगर इनके खाते में एक भी आया तो मंत्री बनेंगी इनकी पत्नी, यानी स्नेहलता कुशवाहा। लेकिन आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने खेल कर दिया। वो खुद सांसद, पत्नी विधायक, दोनों पर संवैधानिक पद, तो बेटे को मंत्री बना दिया, ना एमएलए ना एमएलसी, फिर भी मंत्री बना दिया। अब अंदाजा लगाइए, इससे नाराजगी, वो तो इस्तीफे गिरे ही गिरे। अब देखिए उनकी पत्नी के समर्थन में लोगों ने आवाज उठाकर कह दिया है हम तो ठग लिए गए। खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि नीतीश कैबिनेट को लेकर सासाराम के लोगों में भारी नाराजगी है। सासाराम के लोगों का कहना है कि उन्होंने स्नेहलता को वोट किया था ये सोचकर कि वह पहली महिला विधायक बनकर राज्य कैबिनेट में सासाराम का प्रतिनिधित्व करेंगी, लेकिन आखिरी वक्त में उनका नाम मंत्री पद की सूची से हटा दिया गया। इसके बजाय एक अनुभवहीन बेटे को मंत्री बनाया गया। लोगों का आरोप है कि जनता के फैसले का अपमान है। कई लोग दीपक प्रकाश को मंत्री बनाना वंशवाद की राजनीति बता रहा है, जबकि वंशवाद तो यह भी हो सकता है, लेकिन हाँ, वंशवाद इसमें क्यों ज्वाइंट नहीं होता मैं बता दूं। लेकिन एनडीए वाले बड़ा खेल करते हैं, बीजेपी के सहयोगी और बीजेपी वाले भी।
जब इनके अपने बेटे, बहू, पत्नी, रिश्तेदार, चाचा, भतीजे, जीजा, साले कोई भी चुन लिए जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, तो कहते हैं तो जनता ने चुना है। लेकिन जब बात आरजेडी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी की आती है, वो उनके भी सांसद विधायक चुनकर पहुंचते हैं, लेकिन कहते हैं वंशवाद। तो वंशवाद यहां पर स्पष्ट नजर आता है, क्योंकि दीपक प्रकाश ना इधर के नेता है ना उधर के, मतलब ना एमएलए ना एमएलसी, फिर भी बना दिया, इसीलिए इस्तीफे गिरे। अब लोगों में नाराजगी स्नेहलता कुशवाहा को लेकर भी है। वो कह रहे हैं हम तो ठग लिए गए, हमें तो लगा था मंत्री बन जाएंगी, जब मंत्री नहीं बनना था तो ऐसी विधायक का क्या करना है। तो विधायक की मैडम भी नाराज है, ये क्या हो गया। अब आते हैं जरा एक खबर पर। सबसे पहले पढ़िए कितने विधायक हैं, 12 विधायक। भागलपुर की 12 सीटें जीतकर भी खाली हाथ नीतीश कैबिनेट में जगह न मिलने पर एनडीए में नाराजगी। दरअसल भागलपुर की कुल मिलाकर 12 सीटें हैं। भागलपुर जो प्रमंडल है उसमें भागलपुर है और बांका है, ये दो आते हैं। अब भागलपुर में क्या है, भागलपुर की 7 सीटें हैं और बांका में आती हैं 5, और ये 7-5 मिलकर बनती हैं 12, और पूरी की पूरी 12, यानी भागलपुर की और बांका की सारी सीटें एनडीए ने जीती है। अकेले बीजेपी ने नहीं, जेडीयू भी है उसमें, सबने जीती है। अब उनकी नाराजगी यह है कि आप तो अपने मंत्री पद के लिए लड़ रहे हो, इसके लिए लड़ रहे हो, लेकिन यहां जहां पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो गया विपक्ष का, वहां पर आपने मंत्री क्यों नहीं दिया। यानी 12 के 12 विधायक बहुत नाराज चल रहे हैं इस समय। और किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि विधायक तो सबके हैं, जेडीयू के भी हैं, बीजेपी के भी हैं। हालत इसीलिए खराब है। यानी कुल मिलाकर अब कितने हुए, 13, स्नेहलता कुशवाहा प्लस 12 विधायक, कुल 13 विधायक अब तक नाराज चल रहे हैं। अभी आगे भी दिखाऊंगा, देखते जाइए। अभी तो ये तो भागलपुर की स्थिति रही, वो तो सासाराम वाली स्थिति रही कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी पर ही दबाव है, वो भी बगावत कर दें। है तो बेटा पति जो फैसला ले, ठीक, बेटे ने मंत्री पद की शपथ ली, अच्छा तो लग रहा होगा मैडम को, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं होगी जिस जनता ने उन्हें चुना है वही बागी हो जाएगी, जिससे उनकी हालत खराब होगी। अब 13 विधायक तो ये हो गए। अब आते हैं अगली खबर पर। अगली खबर क्या है, एनबीटी नवभारत टाइम्स, पूर्वी चंपारण के लोगों को बिहार की नई सरकार ने निराश किया, ये दावा है। खबर क्या है, इसमें बताया गया कि पूर्वी चंपारण में कुल मिलाकर 12 सीटें यहां पर भी, जिसमें से 11 सीटें अकेले एनडीए ने जीती, जिसमें एलजेपीआर भी है, बीजेपी और जेडीयू भी है। एक सीट यहां की थी ढाका सीट, जो आरजेडी के खाते में गई, फैसल रहमान जीते, ठीक है। लेकिन आगे लोगों का भी कहना है जब 12 में से हमने 11 सीटें एनडीए को जितवाई, जैसा कि दावा तो इन लोगों का भी है एनडीए के, तो हमारे इस फैसले का सम्मान क्यों नहीं किया गया। 11 सीटें जिताने के बाद एक भी मंत्री पूर्वी चंपारण के हिस्से में क्यों नहीं आया। अच्छा, कौन कौन जीते हैं जरा देखिए, टीवी ने पूरा इसका पूरा का पूरा बताया है कौन कौन जीते। रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा बीजेपी, सुगौली से राजेश कुमार एलजेपीआर, नरकटिया से विशाल कुमार जेडीयू, हरसिद्धि से कृष्णानंद पासवान बीजेपी के, गोविंदगंज से राजू तिवारी एलजेपीआर के, केसरिया से शालिनी मिश्रा जेडीयू, कल्याणपुर से सचिंद्र प्रसाद सिंह बीजेपी, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव बीजेपी, मधुबन से राणा रणधीर बीजेपी, मोतिहारी से प्रमोद कुमार बीजेपी और चिरैया से लाल बाबू प्रसाद गुप्ता बीजेपी, ढाका सीट फैसल रहमान आरजेडी। यानी 11 सीटें देने के बावजूद भी एक भी मंत्री नहीं बना। कुल मिलाकर ये 34 विधायक नाराज है। अब आंकड़ा लगाइए, 202 में से अगर 34 विधायक हटे तो बचे 168। संकट में नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से विधायक नाराज हो रहे हैं और बागी हो रहे हैं, उम्मीद तो ऐसी लग रही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए ये महीना खत्म होते होते, या फिर 10 दिसंबर या 15 दिसंबर आते आते, या अगली 20 दिसंबर, एक महीना सरकार को, तब तक ये आंकड़ा 100 के नीचे पहुंच जाए कि 100 भी विधायक सरकार से खुश नहीं है और चाहिए बहुमत 122 का। नमस्कार।